जेएलएन एजुकेशन ग्रुप राजस्थान राज्य के टॉप 10 शिक्षण संस्थानों में शामिल। आज केंद्र सरकार के सहयोग से एक उपदेश मीडिया की पहल पर जयपुर में आयोजित एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में जेएलएन की पूरी टीम को किया गया सम्मानित। जेएलएन एजुकेशन ग्रुप राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग और संस्था अध्यक्ष डॉक्टर फरीदा बेग आज जयपुर स्थित रॉयल आर्चड इन होटल के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में विशिष्ट अतिथि के रूप में शरीक रहे। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली के एक उपदेश मीडिया की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश एवं राज्य भर से बड़ी संख्या में शिक्षाविद, स्कूल एवं कॉलेज संचालक शरीक हुए। डॉक्टर आजम बेग एवं डॉक्टर फरीदा बेग को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जेएलएन परिवार के लिए हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर राज्य के टॉप 10 शिक्षण संस्थानों में जेएलएन एजुकेशन ग्रुप को भी शामिल कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा परिवार कोटा के जिलाध्यक्ष और संस्था सचिव डॉक्टर अशरफ बेग तथा जेएलएन संस्कार एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल सांगोद कोटा के निदेशक अमन मिर्जा भी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आजम बेग और डॉक्टर फरीदा बेग ने अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति 2020 की बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी तक शिक्षा जगत नई शिक्षा नीति के वास्तविक रूप से ज्यादा जानकार नहीं है। शिक्षक और छात्र, विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकेगा और छात्र अपने जीवन में कैसे बहुआयामी बदलाव ला सकेंगे, यह सब अभी पूरी तरह नीति के लागू होने पर ही संभव हो सकेगा। डॉक्टर आजम बेग ने 1966 में बने कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा को लेकर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये सच है कि भारत का भविष्य कक्षाओं में ही निर्मित होता है, लेकिन उसके शिल्पकारों को कहीं न कहीं अपना दायित्व निभाने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिक सजग और जागरूक रहने की जरूरत है, वरना यह कोमल कलियां मुरझाने लगेंगे और भारत के भविष्य के निर्माता दिशाहीन हो जाएंगे। पैनल डिस्कशन में अन्य वरिष्ठ बुद्धिजीवियों तथा शिक्षाविदों के अतिरिक्त ज्ञान बिहार विश्वविद्यालय के चेयरमैन सुनील शर्मा, स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, सेंट जोसेफ ग्रुप इंस्टीट्यूशंस टोंक के निदेशक तथा एसएसपी के महासचिव गोवर्धन हिरोनी व अन्य गणमान्य स्कूल एवं कॉलेज संचालक उपस्थित रहे। So we all talk about teacher training, very important, emphasis is given. So according to you, what are the different stages at which this training has to be given? Is it only after I recruit that particular teacher to the school, or how is it that, do you think that this training is school dependent, depending upon which institution the teacher is joining, or is it on the whole as a teacher? Like 2 years I'm working in one school, I'm trained, then another 2 years I go to another school. Do I require again a set of training? What is your idea on the teacher training? What are the different levels at which we need to train them? Hello. Good morning all of you. First of all, I congratulate all the team members of the Ek Updesh Media and especially all the partner members and associate members of this program. This is basically क्या इशू है जिस पर हम लोग आज गैदर्ड हैं समझने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत आभारी हूँ आप तमाम टीम मेंबर्स का, एक उपदेश मीडिया से, और तमाम पैनलिस्ट का जो यहाँ पर इस वक्त पधारे हैं अपनी बात आप तक पहुँचाने, और आप तशरीफ लाए हैं अपनी इस मुहिम को समझने। 1964 में कोठारी कमीशन बना, जो बाद में इंडियन एजुकेशनल कमीशन कहलाया। 1966 में जब उसने रिपोर्ट पेश की तो एक सेंटेंस सबसे ऊपर लिख करके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उसमें यह था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज बीइंग प्लेस्ड इन द स्कूल्स। भारत का भविष्य इन कक्षाओं में निर्मित होता है। बड़ी बात थी। उसके बाद यह सिस्टम चला। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 48 में रूल हुई। सेकंड, उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी
1984 में रूल हुई। थर्ड पॉलिसी ये 2020 में बनी है। क्या एस्पेक्ट्स होंगे, प्रोस्पेक्ट्स होंगे, डिफिकल्टीज होंगी, उसको हम अभी एक तरफ रखते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैडम ने किया है, मैं उस पर अभी जस्ट विद इन मिनट्स आप तक पहुंचूंगा। 2020 की जो पॉलिसी परम आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उनकी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरशिप में एक्सपर्ट्स ने बनाई है। भारत के भविष्य, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिश्ता कैसे बेहतर होकर के हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर ला सकें और इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान इंडिया की उस तरह बना सकें जो हम चाहते हैं।